हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में भाव और लावण्य योजना कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सादृश्यम और वर्णिका भंग, जो कि षडांग के लास्ट दो लिम्ब बचे हैं। इसके बाद षडांग हमारा पूरा हो जाएगा। तो इसको शुरुआत से देखने के लिए आप पिछली वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सादृश्यम, इसका मतलब है सिमिलर एनालॉग। इंट्रोडक्शन टू सादृश्यम। षडांग, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले षडांग की, ताकि याद रहे आपको। द 6 रूल्स ऑफ पेंटिंग इन इंडियन आर्ट। मतलब षडांग क्या है? द 6 रूल ऑफ पेंटिंग इन इंडियन आर्ट। और इसमें सादृश्यम क्या है, जो कि फिफ्थ लिम्ब है। द फिफ्थ रूल मीनिंग सिमिलर एनालॉग। ये इसका फिफ्थ रूल है, जिसका मतलब है सिमिलर एनालॉग। मेकिंग अ पेंटिंग लुक लाइक द रियल थिंग, की मतलब एक तरह से उसको कॉपी करना। एक तरह से मतलब कॉपी करना तो नहीं बोल सकते, कि मतलब जो भी हम आर्ट बनाए वो असलियत से बिल्कुल मेल खाए, बिल्कुल असली लगे वो, एक तरह से ये बात बोली है। गोल, द पेंटिंग शुड रिजेंबल रियलिटी, की मतलब उसमें रियलिटी दिखनी चाहिए, वो रियल की तरह दिखनी चाहिए। व्हाट इज सादृश्यम? मीनिंग लाइकनेस और सिमिलैरिटी इन पेंटिंग, की मतलब उसके जैसी दिखती हो, सिमिलैरिटी हो। ऑथेंटिसिटी, अ पेंटिंग इज ओनली कंसिडर्ड ट्रू आर्ट इफ इट लुक लाइक द रियल ऑब्जेक्ट, की मतलब वो उसको तब जाके ट्रू आर्ट समझा जाएगा जब उस वो मतलब रियल ऑब्जेक्ट की तरह दिखती हो। ये सादृश्यम उसके अंदर हो। और सादृश्यम क्या है कि जब तक वो सही से उसकी तरह नहीं दिखती होगी तो उसमें सादृश्यम नहीं आएगा। चित्र सूत्र में इसका क्या हुआ है? एन एंशियंट टेक्स्ट दैट सेज पेंटिंग शुड बी ट्रू इमिटेशन ऑफ नेचर। ठीक है, कि मतलब इसमें क्या कहता है कि ये असलियत, मतलब सारी जगह बात वही है कि ये रियल ऑब्जेक्ट से मेल खाने होने चाहिए। यूज ऑफ मेटाफर्स इन इंडिया आर्ट, बॉडी पार्ट्स वर कंपेयर टू नेचर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब हम देखते हैं किन किन चीज़ों से कंपेयर किया गया है इंडियन आर्ट में। मेटाफर्स फॉर एनाटॉमी इन इंडियन आर्ट, के मतलब इंडियन आर्ट में एनाटॉमी के मेटाफर्स कौन से हैं जिससे मतलब कंपैरिजन किया गया है। फेशियल फीचर्स की बात करें तो डांसिंग आईज, चंचल नेत्र लाइक बजिंग बीज। ठीक है, बीज क्या होती है? मधुमक्खी। काम आईज यानी सात्विक नेत्र लाइक लोटस बर्ड्स। फेयर्स आईज, भीषण नेत्र लाइक बिग वाइड आईज। ठीक। जॉयफुल आईज, प्रसन्न नेत्र लाइक लेयर्ड लीव्स। प्लेजर सीकिंग आईज, विलासी नेत्र लाइक फ्रूट शेप। आईलिड्स, पलक लाइक लोटस पेटल। मेल आईब्रो यानी पुरुष की भौं, नीम लीव्स। फीमेल आईब्रो स्त्री की भौं लाइक अ बो, बो होता है धनुष। लिप्स, अधर लाइक फ्रेश लीव्स। लोअर लिप, ये ऊपर वाले लिप की, ये नीचे वाले लिप की। अधरोस्ट लाइक क्लोज्ड बर्ड। ईयर, कान लाइक वल्चर्स शेप। योगी ईयर, और योगी का ईयर जो होगा वो किसकी शेप में होगा? योगी का कान शेप ऑफ ओम। शार्प फेस, शिखर मुख लाइक अ पॉइंटेड पीक। प्लेफुल फेस, चंचल मुख लाइक अ बीटल लीफ। नोज, नासिका लाइक अ सीसेम और मस्टर्ड सीड। नोज टिप, ये नाक और ये टिप है उसकी, लाइक अ सीड। चिक्स, गाल, कपोल लाइक अ गोर्ड। चिन, ठोडी लाइक अ मैंगो सीड। वो थे फेशियल फीचर्स। अब बात करते हैं बॉडी फीचर्स में। मेल शोल्डर, पुरुष के कंधे लाइक अ बुल हम्प। नीज, घुटना लाइक अ नोट। काफ मसल, पिंडली जिसे पिंडी बोलते हैं, लाइक अ फिश शेप। काफ मसल्स, वृष की ललाट लाइक अ काउज हम्प। हैंड्स, हस्त लाइक लोटस लीव्स। हैंड्स एंड फीट, हस्त पैर यानी हाथ और पैर, लाइक लोटस पेटल्स। फीट, पादप लाइक लीव्स। फिंगर्स, अंगुलियां लाइक प्लांट पोड्स। रिंग फिंगर, अंगुलिका लाइक अ जैस्मिन बर्ड। अब है वेस्ट एंड बॉडी शेप। फीमेल वेस्ट, ट्री की कटी लाइक अ क्रीपर। मेल वेस्ट, पुरुष की कटी लाइक अ लोयंस वेस्ट। यूथफुल फीमेल थाइज, नव योजना की
जंघा लाइक सिलेंडर बैम्बू, ठीक है। वेस्ट लाइन विद गारमेंट फोल्ड्स, मध्यवृत्त पंक्तिकार लाइक अ बी लाइन, ठीक है, बी मधुमक्खी वाली लाइन। अब पढ़ते हैं की पॉइंट्स ऑफ सादृश्यम। पेंटिंग शुड रिजेंबल रियल लाइफ, यूज ऑफ मेटाफर्स, एनहेंस ऑथेंटिसिटी। इसमें क्या है, इफ इट्स डज नॉट लुक लाइक इट्स नॉट ट्रू आर्ट, की मतलब अगर वो उसके रियल वाली चीज के, रियल ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सही से नहीं दिखी, उसके जैसी नहीं दिखी, तो फिर वो एक ट्रू आर्ट नहीं होगी। यूज ऑफ मेटाफर्स हेल्प आर्टिस्ट अंडरस्टूड बॉडी प्रोपोर्शन नेचुरली, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया। एनहेंस ऑथेंटिसिटी, वीवर शुड रिकॉग्नाइज व्हाट दे सी, कि मतलब वीवर को ये पहचान में आना चाहिए कि तुमने क्या बनाया और वो क्या देख रहे हैं, और वो तभी हो पाएगा जब वो असली के जैसे दिखेगा। वाई सादृश्यम इम्पोर्टेंट, सादृश्यम इम्पोर्टेंट क्यों है, सिमिलर एनालॉग इम्पोर्टेंट क्यों है। मेक्स पेंटिंग लुक रियल एंड लाइफ लाइक, कि मतलब ये पेंटिंग को असलियत और असली जैसा बनाता है, जीवित बनाता है। विदाउट सादृश्यम ए पेंटिंग मे नॉट बी अंडरस्टूड, विद सादृश्यम इवन अ सिंपल ट्री पेंटिंग विल लुक लाइक अ रियल ट्री, ठीक है। क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन द आर्ट वर्क एंड द व्यूअर, ये कनेक्शन बनाती है आर्ट वर्क और व्यूअर के बीच में। अब बात करते हैं इसका कंक्लूजन। सादृश्यम द फिफ्थ रूल, द फिफ्थ रूल ऑफ शडांग। फोकस मेकिंग पेंटिंग लुक रियल। मेथड यूजिंग कंपैरिजन एंड मेटाफोर्स। रिजल्ट ब्यूटीफुल लाइफ लाइक पेंटिंग्स। एग्जाम्पल ए पेंटिंग ऑफ अ पर्सन शुड एक्चुअली लुक लाइक अ पर्सन, मतलब पूरा का पूरा जितना ही पढ़ा है अगर इतना भी याद रख लोगे तो इसको आराम से लिख सकते हो। और एक वो मेटाफर्स याद रखना है इसमें मेन। इसमें क्या है, सादृश्यम की फिफ्थ रूल है षडांग का, इसका फोकस किस में है कि पेंटिंग को रियल की तरह दिखाना है। मेथड इसका क्या है कि कंपैरिजन और मेटाफर्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे वो हमने पढ़ा है। वो सारे के सारे याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब कुछ आप याद कर सकते हैं। रिजल्ट ब्यूटीफुल लाइफ लाइक पेंटिंग्स। एग्जाम्पल है पेंटिंग ऑफ पर्सन शुड, कि मतलब यदि आप एक पर्सन को बना रहे हैं तो वो एक पर्सन लगना चाहिए, ये इसकी मेन कंडीशन है। चलिए पढ़ते हैं वर्णिका भंग। वर्णिका भंग में क्या है, यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स। इंट्रोडक्शन टू वर्णिका भंग। षडांग, जैसे कि हमने उसमें ही पढ़ा सादृश्य में, द सिक्स मेन रूल ऑफ पेंटिंग इन इंडियन आर्ट। और वर्णिका भंग क्या है इसमें, द सिक्स्थ एंड द लास्ट रूल, छठा और आखिरी रूल ये षडांग का। मीनिंग यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स, इसका फोकस किस में, हाउ टू यूज कलर एंड ब्रशेज टू मेक अ पेंटिंग ब्यूटीफुल एंड अलाइव, जीवित। इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग कलर, मिक्सिंग एंड यूजिंग देम प्रॉपरली। व्हाट इज वर्णिका भंग। वर्णिका भंग ए मिक्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन अ पेंटिंग। कैरेक्टर्स क्या है, द लाइफ ऑफ अ पेंटिंग। अब लाइफ क्या है, वो है कलर। द फर्स्ट स्टेप थिंग दैट इंक्लूड्स और अट्रैक्ट्स द व्यूअर अटेंशन, की मतलब कलर क्या है कि वो पहली थिंग है जो व्यूअर की अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, अटेंशन लेता है। एलिमेंट्स ऑफ वर्णिका भंग, वर्णिका भंग के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, हाउ टू प्रिपेयर कलर एंड मटेरियल, रूल्स फॉर मिक्सिंग कलर्स, हाउ टू यूज ब्रशेज एंड कलर्स करेक्टली। वर्णिका का क्या मीनिंग है, मीनिंग ऑफ वर्णिका, कलर ब्रश इन कंटेक्स्ट इन षडांग, की मतलब कलर थिक इंक और पिगमेंट, ब्रश ए टूल टू अप्लाई कलर। अब मतलब कंटेक्स्ट इन षडांग, षडांग में इसका क्या मतलब है, द, इसका वर्णिका का षडांग में मतलब सही से क्या मीनिंग है, द प्रॉपर यूज ऑफ कलर्स एंड ब्रशेज। अब देख यहाँ पे क्यों बताया गया है कि कलर और ब्रश के बारे में बात हो रही थी, मीनिंग ऑफ वर्णिका, इसका मतलब ही यही है कि प्रॉपर यूज ऑफ कलर एंड ब्रश इन पेंटिंग, कि हाँ भाई प्रॉपर यूज ऑफ कलर एंड ब्रश इन पेंटिंग, तो फिर इसमें कलर भी बताना पड़ेगा, ब्रश भी बतानी पड़ेगी, तो वो जाके इसको डिफाइन करेगा एक तरीके से, ठीक है। प्राइमरी कलर्स एंड मिक्स्ड कलर्स। इंडियन स्क्रिप्चर्स मेंशन 5 प्राइमरी कलर्स, वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। मिक्स्ड कलर्स, न्यू कलर आर क्रिएटेड बाय मिक्सिंग प्राइमरी कलर, जैसे कि हम एग्जांपल उदाहरण लेके चल सकते हैं, येलो प्लस में ब्लू, ग्रीन, रेड प्लस वाइट, पिंक। और बात करते हैं कलर एंड रस। रस होते हैं इमोशंस। इन इंडियन आर्ट कलर आर लिंक्ड टू इमोशन, यानी रस,
ईच कलर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट फीलिंग, की हर एक रंग अलग अलग रस अलग अलग फीलिंग को रिप्रेजेंट करेगा। वो कौन कौन सा रस किस कलर से रिप्रेजेंट होगा वो पढ़ते हैं, चलिए। श्रृंगार रस रोमांस ब्लैक से, हास्य रस ह्यूमर वाइट से, रौद्र एंड वीर रस एंगर एंड हीरोइज्म रेड से, करुण रस कंपैशन कपोट वर्ण डव कलर से, भयानक रस फियर एंड हॉरर ब्लैक से, विभत्स रस डिस्गस्ट ब्लू, अद्भुत रस वंडर एंड अमेजमेंट येलो से। वाई इज दिस इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, क्यों इम्पोर्टेंट, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। आर्टिस्ट यूज कलर टू एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशन इन देयर पेंटिंग, कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आर्टिस्ट जो है कलर को अपनी डिफरेंट इमोशन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करता है। तो जानना भी तो चाहिए ना कि कौन सा कलर किस लिए मेनली यूज होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्णिका भंग, वर्णिका भंग की क्या इंपॉर्टेंस है, वाई इज वर्णिका भंग इम्पोर्टेंट। Teachers artist how to prepare and use color properly, helps show emotion and feeling through color, makes painting look like more real and full of life। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इसका कंक्लूजन। वर्णिका भंग जो कि 6th एंड लास्ट रूल ऑफ षडांग है, फोकस है इसका यूजिंग कलर एंड ब्रशेस टू क्रिएट अमेजिंग एंड इमोशनल पेंटिंग्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या, हेल्प आर्टिस्ट प्रिपेयर कलर प्रॉपरली, ब्रिंग पेंटिंग्स टू लाइफ विद इमोशन, मेक्स आर्ट वर्क मोर अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल। इसी के साथ आपका षडांग हो जाता है कंप्लीट। नोट्स मैंने बिल्कुल अच्छे से इतने आसान से आसान इंग्लिश में लिखी है ताकि आपको समझाने की भी जरूरत ना पड़े और आप साथ ही साथ में समझते चलें। इसलिए आप इसमें जल्दी से भी रिवीजन कर पाए, हम बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो बार बार देखिए, अच्छे देखिए, जब तक समझ में ना आए इतनी बार देखिए। चलिए धन्यवाद।